Welcome back to my channel. So today we are going to start off with a new chapter, that is the point set topology. So in this, the very first definition that we'll be studying is that of a neighborhood. Next we'll be studying about some types of points which are listed over here. So let us start off with the very first definition, that is the neighborhood. So what is a neighborhood? First of all, I'll be writing its actual definition from the book. Let S be a set of R and alpha belongs to R. We say that S is the neighborhood of alpha if there exists delta greater than 0 such that alpha minus delta comma alpha plus delta belongs to S. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई भी सेट S है ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड उसमें रियल नंबर्स में कोई भी एक अल्फ़ा बिलोंग करता है, तो अगर हम कोई भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, अगर हम अल्फ़ा के थोड़ा सा डेल्टा आगे और थोड़ा सा डेल्टा पीछे, अगर हम एक इंटरवल फॉर्म कर पाए अल्फ़ा माइनस डेल्टा कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा जो कि उस सेट को बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि वो जो सेट S है वो अल्फ़ा का नेबरहुड है. और इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ S. वील बी स्टडिंग लेटर कि इंटीरियर पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, बट अभी के लिए आप लोग इसको ऐसे समझ लो कि इंटीरियर पॉइंट मतलब उस इंटरवल के अंदर बेसिकली हम लोग, जैसे हमारा ये रियल लाइन है, तो इसमें अगर हमारा ये एस सेट है, इसमें हमारा कोई एक पॉइंट अल्फ़ा हमें मिल जाए, उसके हम थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, ये पॉइंट क्या होगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा और ये पॉइंट हम ले लें अल्फ़ा प्लस डेल्टा. बेसिकली ये डिस्टेंस हमारा डेल्टा और ये डिस्टेंस हमारा डेल्टा है. तो जब ये इंटरवल हमारा एस के अंदर बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि एस जो है वो नेबरहुड है ऑफ दिस पॉइंट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ द इंटीरियर पॉइंट. इंटीरियर पॉइंट का क्या मतलब होता है? अंदर. तो जब हम लोग अल्फ़ा के आसपास एक इंटरवल बना पा रहे हैं जो कि एस के अंदर है, देन इट अल्टीमेटली मीन्स कि अल्फ़ा भी इसके अंदर ही है, तो दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी नो आर इज़ द नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर. वाई? क्योंकि हम खुद देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज़ बीटा, वेयर बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उसके आगे पीछे हम कोई भी इंटरवल बना सकते हैं, बड़े से बड़ा, छोटा सा छोटा, तो उसके अंदर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो ऑब्वियसली बिलोंग टू रियल नंबर ही होंगे, रियल नंबर के ही पॉइंट्स होंगे. तो इसीलिए उस सेट के हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को किसी भी इंटरवल में मिल सकते हैं. तो इसीलिए R इज़ द नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर. नाउ सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं होगा? अब अगर हम लोग ये लाइन बनाएं रियल नंबर की और यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें दैट बिलोंग्स टू आर, सपोज हम लोगों ने 1 ही ले लिया, ठीक है. अब हमें बेसिकली एक ऐसा हमें इसका नेबरहुड बनाना है कि उसके अंदर नेचुरल नंबर्स लाई करें. बट अगर हम लोग डेल्टा को 0.5 मान लें तो हमारा ये इंटरवल बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा 1.5, यहाँ पे होगा 0.5. तो अब इस सेट के बीच में
कोई भी नेचुरल नंबर लाई कर रहा है 1 के अलावा। हमें कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए होता है इस नंबर को छोड़ के जो इसी सेट को बिलोंग करे, तभी हम उसको कहेंगे कि वो नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। तो हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले, अगर हम लोग रैशनल नंबर्स की बात करें या सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स की बात करें तो वो क्या होगा। अगर हम एक सेट लें, सेट फ्री ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट फ्री ऑफ रैशनल नंबर्स, और हम आर की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो अगर हम इसमें अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया अल्फ़ा, उसके अराउंड अगर हम कोई भी इंटरवल ड्रॉ करेंगे और हमें लेना है सेट फ्री ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मतलब उसमें रैशनल नंबर्स नहीं आना चाहिए। अब वी नो हमें तो हर जगह रैशनल नंबर्स मिलते हैं, ऑल तो रैशनल नंबर का सेट हमारा काउंटेबल होता है, लेकिन अगर हम कोई भी इस दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर इसके आस पास कोई भी हम लोग सेट ड्रॉ करेंगे तो हमें रैशनल नंबर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हमें एक ऐसा सेट बनाना है दैट इज़ फ्री फ्रॉम रैशनल नंबर्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हैंस अ सेट that is free of rational numbers cannot be a neighborhood of a real number. सिमिलरली अगर हम रैशनल की जगह इरैशनल लिख देते तब भी यही रिज़ल्ट काम करता कि अगर हम लोग अगर हम एक सेट लें फ्री ऑफ इरैशनल नंबर्स तब वो भी नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर नहीं बन पाएगा। सो हेंस वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड. Now we'll be studying about few types of points though. So the very first 3 points will be these 3 we will be covering: adherent point, accumulation point and condensation point. So let us start with its definition. The first point is adherent point. Now what is adherent point? So now let S be a subset of R, then alpha belongs to R. Now note this alpha doesn't belong to S. It is not necessary that alpha belongs to S. This alpha belongs to just the real numbers. It need not belong to S. So alpha is said to be an adherent point. An adherent point if there exists for any delta greater than 0 such that alpha minus delta comma alpha plus delta intersection S is not equal to phi. नॉट इक्वल टू फाई इम्प्लाइज कि ये जो हमारा इंटरवल है अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा, उसको अगर हम इंटरसेक्शन लें इस सेट एस के साथ तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब अगर उसमें एक भी पॉइंट आ गया देन दैट पॉइंट इज़ नोन एज एडहेरेंट पॉइंट. ओके, तो हमें मतलब सिर्फ एक कंडीशन देखनी है कि दैट सेट शुड बी नॉन एम्प्टी. अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग सपोज हम लोग एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं S इज़ इक्वल टू 1, 2, 3. तो अब देखो बेसिकली इसमें जो अल्फ़ा के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं वो 1, 2, 3 है, हम कुछ भी ले सकते हैं. सपोज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2. बट अगर हम लोग डेल्टा को 0.5 मान लेते हैं तो ये जो हमारा इंटरवल होगा वो हमारा क्या बनेगा, 2 से 1 पॉइंट कम 1.5, 2.5. अब इस इंटरवल में देखो ये तुम्हारा सेट एस है, तो दिस इंटरवल इंटरसेक्शन एस तुम्हारा क्या आ रहा है, कोई भी पॉइंट है जो बेसिकली 2 के अलावा हम लोग देखते हैं. द पॉइंट शुडंट अल्फ़ा के हम लोग अलावा देखते हैं कि अल्फ़ा के अलावा हमें कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, राइट. तो अब हमें अल्फ़ा के अलावा इस सेट से कोई भी इस इंटरवल में पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा. दैट इज़ इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज फॉर एनी फाइनाइट सेट, अगर हम किसी फाइनाइट सेट की बात करें अल्फ़ा इज़ नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट. ओके, सिमिलरली अब अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा.
एदर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इन रियल नंबर्स हम लोग देखेंगे तो वैसे ही हम लोग 1 के अलावा बीच 1 के आसपास एक सेट बनाते हैं। जैसे हमने बना लिया 0.8 कॉमा 1.2, 0.2 हमारा डेल्टा हमने 0.2 ले लिया। तो अब इस पॉइंट में हमें 1 के अलावा कोई अदर एंड पॉइंट मिल रहा है बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर? नहीं, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इस सेट में बिलोंग करे। हैंस जो एदरेंट पॉइंट ऑफ n का जो सेट होता है वो हमारा 5 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग एदरेंट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर्स देखें, अब रैशनल नंबर्स में अगर हम लोग कोई भी इंटरवल ले लें r के आसपास, वही हम लोग पॉइंट को हम लोग 1 नहीं मानते हैं, डेल्टा को हमने सपोज 0.5 ले लिया, तो हमारा सेट क्या बनेगा 0.5, 1.5। अब इसमें तो इतने सारे रैशनल्स होंगे, राइट, और इतने सारे रैशनल्स होंगे। तो अगर हम दोनों चीज़ें देखें तो हमेशा ये जो सेट होगा इंटरसेक्शन एस हमारा क्या है, एस हम चाहे रैशनल ले लें और एदरेंट पॉइंट ऑफ QC ले लें, तो हमें इन बहुत सारे इरेशनल और रैशनल्स, इनफाइनाइट रैशनल्स और रैशनल मिलेंगे इस सेट में। दैट मीन्स इट विल बी नॉन एम्प्टी। So what does this imply? That adherent point of Q and adherent point of QC, it will be nothing but R। ठीक है, क्योंकि हम लोग R में से कोई भी हम लोग पॉइंट ले लें, कोई भी उसके आसपास एक नेबरहुड डिफाइन कर लें, कोई भी इंटरवल ले लें, तो हमें उस इंटरवल में और इंटरसेक्शन जो भी हम सेट S ले रहे हैं Q या फिर QC, तो हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे दैट विल बी नॉन एम्प्टी। तो इसलिए एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ QC और Q इन R वुड बी R itself। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्यूमुलेशन पॉइंट। अब मैं आपको बहुत सिंपल वे बताऊंगी इन तीनों पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करने का और इजीली याद करने का। तो अब जैसे हमने एडहेरेंट पॉइंट में जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये जो हमने इंटरवल बनाया था उसके इंटरसेक्शन S हमारा शुड बी नॉन एम्प्टी हमने पढ़ा था। अब इसकी डेफिनेशन में छोटू सा चेंज आता है। वो क्या आता है कि अगर हम लोग ऐसा ही इंटरवल बनाएं अल्फ़ा माइनस डेल्टा कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा और इंटरसेक्शन S देखें तो उसमें क्या आता है दैट इट शुड बी नॉन एम्प्टी। लेकिन इसमें हमारी एक्स्ट्रा कंडीशन है दैट इट शुड बी इनफाइनाइट। तो मतलब ये एडहेरेंट पॉइंट से एक थोड़ी बड़ी कंडीशन है, क्योंकि एडहेरेंट पॉइंट प्रूव करने के लिए हमें बस सेट को नॉन एम्प्टी प्रूव करना था कि हमें एक भी पॉइंट मिल जाता था तो हम लोग शो बता देते थे कि वो एडहेरेंट पॉइंट है। बट फॉर एक्यूमुलेशन पॉइंट वी नीड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सिमिलरली अगर हम लोग अपने थर्ड डेफिनेशन की बात करें दैट इज़ कंडेंसेशन पॉइंट। तो अब इसमें ये जो सेट होगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S, इसको हमारा अनकाउंटेबल आना होता है, अनकाउंटेबल। ओके, सो इट इज़ अ गुड वे ऑफ लर्निंग ऑल दीज 3 पॉइंट्स। तो मतलब एडहेरेंट पॉइंट के लिए सिर्फ उसको नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, एक्यूमुलेशन पॉइंट के लिए उसको इनफाइनाइट होना ज़रूरी है और कंडेंसेशन पॉइंट के लिए अनकाउंटेबल होना ज़रूरी है। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। अब हम अगर कुछ सेट्स लें, जैसे हमने A को मान लिया 0,1 का इंटरवल इंटरसेक्शन रैशनल्स, ठीक है, और B को हमने मान लिया 2,3 का इंटरवल इंटरसेक्शन इरेशनल्स, C को हमने मान लिया एक इंटरवल 4,5, D को हमने एक फाइनाइट सेट मान लिया सपोज उसमें सिर्फ 6,7 ये 2 एलिमेंट्स हैं, और हमारा S जो है वो यूनियन है इन सब का, यूनियन C यूनियन D, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली इस S के हमें एडहेरेंट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन सबको ड्रॉ कर देते हैं एक रियल लाइन में। तो हमारे यहाँ है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे हमने 6 और 2 पॉइंट्स मान लिए 7, ठीक है। अब हमें 0,1 के बीच में हमें क्या लेना है, रैशनल्स का सेट क्या होता है, काउंटेबल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें काउंटेबल चाहिए पॉइंट्स,
काउंटेबल पॉइंट्स। ऑल राइट, अब नाउ सेट बी हमारा है 2 to 3, तो 2 से 3 के बीच में हमें क्या चाहिए, इर्रेशनल्स, जो कि हमारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल हमने लिख लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब 4 और 5 हमारा बेसिकली एक इंटरवल है, तो ये ऑब्वियसली अनकाउंटेबल होगा। और 6 और 7 हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, और एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस हमें निकालना है, और एक्यूमुलेशन पॉइंट निकालेंगे और कंडेंसेशन पॉइंट निकालेंगे। तो पहले हम लोग एडहेरेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एडहेरेंट पॉइंट की हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, दैट द सेट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी के इसमें मतलब हमें सब कुछ चाहिए। तो अगर भले ही वो हमारा ए हो 0,1 के बीच में इंटरसेक्शन क्यू, तो ये भी हमारे अदर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा ना ऐसा रैशनल ज़रूर मिल जाएगा जो इस पॉइंट में बिलोंग करेगा। अगर हम लोग इसके आसपास एक इंटरवल ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने अल्फ़ा के आसपास एक इंटरवल ड्रॉ किया, तो इसमें कितने सारे हमें रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये भी हमारा एडहेरेंट में आएगा ही। बेसिकली एडहेरेंट सेट में सब कुछ आ जाता है, तो इसीलिए इट वुड बी 0,1 यूनियन 2,3 के रैशनल्स हैं, बट हमारे रैशनल्स भी इसमें आ जाएंगे। 2,3 पूरा सेट आ जाएगा, यूनियन 4,5 और यूनियन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी हमारे एडहेरेंट पॉइंट में आ जाएंगे। एडहेरेंट पॉइंट में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन बस ये है कि हमें जो एस सेट चाहिए वो नॉन एम्प्टी चाहिए। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम लोग उसकी बात करें एक्यूमुलेशन पॉइंट, तो एक्यूमुलेशन पॉइंट हमने क्या बताए थे, एक्यूमुलेशन पॉइंट मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि हमें साथ साथ दिखता रहे। एक्यूमुलेशन पॉइंट में हमारा बेसिकली सेट इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अब इनफाइनाइट देखो, जो 0 से 1 जो इंटरवल है, जो काउंटेबल नंबर्स है वो इनफाइनाइट है, तो इसमें 0,1 तो आएगा ही, यूनियन ये वाला इंटरवल भी आएगा, 2,3 इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 4 से 5 में अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट तो है ही 4,5। बट अब अगर हम 6 और 7 की बात करें, तो 6 और 7 पॉइंट्स इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके आसपास हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कि अगर हम इसके आसपास हम एक इंटरवल ड्रॉ करें दिस इंटरसेक्शन एस कि हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके आसपास इंटरवल में तो हमें सिर्फ 6 मिलेगा, तो इसीलिए ये हमारे पॉइंट्स नहीं आएंगे। अब अगर हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट्स की बात करें, तो उसमें क्या आएगा, उसमें अब हमें क्या कंडीशन होती है कि हमें इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल चाहिए। तो अनकाउंटेबल हमें और छोटा सेट हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स तो पहले ही निगलेक्ट हो गए, जब वो एक्यूमुलेशन पॉइंट्स ही नहीं बने तो वो कंडेंसेशन पॉइंट्स क्यों बनेंगे। अब इन सब में देखो अनकाउंटेबल पॉइंट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, इसमें हमें काउंटेबल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये निगलेक्ट हो गया। इन दोनों में हमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए कंडेंसेशन पॉइंट होगा हमारा 2,3 यूनियन 4,5। तो ये हमारे बेसिकली 3 सेट्स हो गए। आई होप दिस एग्जाम्पल वॉज यूज़फुल। इसमें बेसिकली हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, और एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। So now in this video I have covered the definition of neighborhood and all these 3 points. Rest of the points that are left we'll be doing in the second video. So thank you for watching, and if you like the video please like and subscribe to my channel. Thank you so much.